भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रविंदर राणा सर रविंदर राणा सर। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य विस्तार को लेकर इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा प्रवास चल रहा है। सभी मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणियों का और सम्मेलनों का आयोजित हमने किया है। आज ज़िला कठुआ में भारतीय जनता पार्टी के सात मोर्चों, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का एक भव्य सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग में जो मोदी साहब ने कार्य किया है उस कार्य को लेकर घर घर तक जन जागरण अभियान करने का हमने निर्णय लिया है। हमारे सभी अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ता, चाहे वो युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा हो या माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ता हों, इस वक्त गांव-गांव में और शहर शहर में जाकर मोदी साहब की योजनाओं का जो लाभ आम जनमानस को हो रहा है उसका एक जन जागरण कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जो मोदी साहब की योजनाएं, जो गरीबों, मजदूरों, किसानों, वंचितों, आम जनमानस के लिए जो योजनाएं मोदी साहब ने चलाई हैं उसका लाभ सब लोगों को हो, इस मिशन के साथ हम घर घर जा रहे हैं। एक महा जनसंपर्क अभियान इस सारे आयोजन के बाद शुरू होने वाला है। मोदी साहब ने जिस प्रकार करोड़ों देशवासियों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपया हो, गरीब लोगों के खातों में 1-1 हज़ार रुपया पेंशन हो जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती हैं, उसके बाद कोरोना काल में फ्री राशन हो, फ्री कोरोना को ख़त्म करने की वैक्सीन हो, गांव-गांव में मकान बनाने का काम गरीबों के लिए, गांव-गांव में गरीबों के घरों में टॉयलेट बाथरूम बनाने का काम हो। मोदी साहब ने 5-5 लाख के हेल्थ कार्ड जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अगर कोई बीमार होता है तो उससे उसका लाभ ले सकता है। ई श्रम कार्ड मोदी साहब ने जो अब बन रहे हैं उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता ले रही है। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जनमानस के लिए जो लाभकारी योजनाएं चलाई और जिसका लाभ आम जनमानस को हो रहा है, ये बहुत बड़ा कार्य मोदी साहब का है। आज गांव-गांव में स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, एम्स जैसे हॉस्पिटल, 8-8 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं। और मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज के लोग हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, रेफ्यूजी हों, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हों, बॉर्डर के लोग हों, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज हो, जम्मू के डोगरे हों या कश्मीर के लोग हों, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की जय जयकार और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। हाल ही में जो स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के हर वर्ग के लिए भलाई का काम किया, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी हो, दलित हो, बॉर्डर का हो, गांव का हो, शहर का हो या पहाड़ का हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हों, समाज के हर वर्ग की भलाई का काम मोदी साहब ने किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर
भारतीय जनता पार्टी का नेशनल होगा। पॉलिसी की बात ना करें, जम्मू कश्मीर की पॉलिसी की बात करें, सीआईएसएफ, बीएसएफ एस्पिरेंट्स, बॉर्डर बटालियन, डेली वेजर, महिलाएं सड़कों पर हैं, भाजपा का क्या रुख है? क्या बेरोजगारी हटाओ मुहिम? जम्मू कश्मीर के अंदर जब से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है, सबसे पहले SRO 202 खत्म किया गया और वो सभी सरकारी मुलाजम नौजवान ने जो सरकारी भर्तियों में गए थे उनको SRO 202 का बहुत नुकसान हो रहा था। अमित शाह साहब ने SRO 202 खत्म किया। उसके बाद बहुत बड़ा निर्णय अमित शाह साहब ने लिया, जो सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा और SSA के तहत जो टीचर्स मास्टर्स लगे थे उनको हर महीने सैलरी नहीं मिलती थी क्योंकि उनकी कोई पोस्ट नहीं थी। उनको जनरल लाइन टीचर्स की तरह उनकी पोस्ट क्रिएट करके उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब किया गया। इसके साथ साथ 12,000 डेली वेजर्स जो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर हैं उनको परमानेंट करने के अध्यादेश जारी कर दिए गए हैं। 35,000 जो VDC के मेंबर्स हैं उनको रेगुलराइज किया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय मोदी साहब ने लिया है। JK बैंक हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हो, पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी से सिलेक्शन हुई है। गांव के गरीब से गरीब का बच्चा भी इस जो मेरिटोरियस बच्चे थे वो इस रिक्रूटमेंट में कामयाब हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम समाज के अंदर जितनी भी पुराने आज से 30-35 वर्षों की समस्याएं हैं हम उन सब का समाधान करेंगे। हमने 12,000 डेली वेजर्स जो बिजली डिपार्टमेंट के थे उनको पक्का किया टीचर के साथ सौतेला आप व्यवहार वो जो आपने किया, हम वो पूछ रहे हैं कि जिनका पेंडिंग है जो किया है के साथ सौतेला और जो PHE के डेली वेजर्स हैं उनके साथ भी इंसाफ होगा। आपने खुद देखा कि मैं खुद उनके बीच में अक्सर जाता हूं। कल ही हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और सांसद जुगल किशोर जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी ये मुद्दा उठाया है। ये सब विषय जो जनता के हितकारक विषय हैं, ये कार्य हम करेंगे। पिछले 25-30 वर्षों में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP की सरकारों ने ये काम ठीक ढंग से किए होते तो आज इतना बड़ा ये भारी तादाद के अंदर जो पेंडेंसी है ये नहीं रहती। NC कांग्रेस और PDP ने इन डेली वेजर्स या जो बाकी डिपार्टमेंटों के चाहे होम गार्ड्स हों, चाहे NYCs हों, रूरल डेवलपमेंट के अंदर हों, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर इंगेज किए गए साथी हैं उनके साथ धोखा किया और बीजेपी इन सब के साथ इंसाफ करेगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाल ही में माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की प्रक्रिया पूरी होगी तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे और मुझे विश्वास है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर हाल ही में सबसे बड़ी ड्यूटी बना है जिसमें असंगठित श्रमिक जो है वो श्रमिक कार्ड के दौरान रजिस्टर हुए हैं। क्या देखते हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर में किस तरह से बदली जाए? देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आप देखे हैं कि 28,000 करोड़ का एक मेगा पैकेज इंडस्ट्रियल बूस्ट के लिए और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए मोदी साहब ने वो लॉन्च किया है। और इसके बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स हैं उनके लिए या जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हमारे लोग हैं उन सब के लिए भी केंद्र की सभी योजनाएं यहाँ लागू की जाएंगी। कश्मीर फाइल्स को लेकर बवाल भी हो रहा है, कई जगह पे कांग्रेस टिप्पणी कर रही है। क्या देखते हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान की विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता आतंकवादियों जैसी मानसिकता है। कांग्रेस ने हमेशा देश का बंटाधार किया है। इसीलिए तो आज
ये जो देश में स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं या पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, दूरबीनें लेकर अगर आप कांग्रेसियों को ढूंढोगे तो कोई कांग्रेसी आपको नजर नहीं आने वाला, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की, भारत माता की पीठ पर हमेशा इन कांग्रेसियों ने खंजर घोंपे, इसलिए आज कांग्रेस पूरे देश से साफ हो गई है। आप भी बीएसपी से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए जो 400 चलिए, उसके लिए क्या मोदी साहब ने कहा है, देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी सरकार का मिशन है, मूल मंत्र है। मोदी साहब ने गुजर, बकरवाल, गद्दी सिपियों को यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हक दिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने बैन कर दी थी, मोदी साहब ने वो काला कानून गुजर, बकरवाल, गद्दी सिपियों के खिलाफ जो था उसको ख़त्म कर दिया। अब बारी है पहाड़ी कबीले के लोगों की, और पहाड़ी कबीलों के लोगों को यकीनन, जैसे मोदी साहब और अमित शाह साहब ने कहा है कि पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी इंसाफ होगा।